बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील का मसौदा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम थीसा मे को तीसरी बार भी शिकस्त। ब्रेक्जिट डील का नजरसानी शुदा मसौदा 286 के मुकाबले 374 वोटों से मुस्तरद। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने से 10.75% हो गई। नई शरह सूद का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पंजाब में जराइम की शरह में 60% इजाफा। गुज़िश्ता साल के इब्तदाई 2.5 माह में 1528 जराइम, रवा साल 2658 रिपोर्ट हुए। संगीन जराइम में लाहौर का सदर डिवीजन 711 वारदातों के साथ पहले नंबर पर। बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील का मसौदा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम थीसा मे को तीसरी बार भी शिकस्त। ब्रेक्जिट डील का नजरसानी शुदा मसौदा 286 के मुकाबले 374 वोटों से मुस्तरद। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने से 10.75% हो गई। नई शरह सूद का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पंजाब में जराइम की शरह में 60% इजाफा। गुज़िश्ता साल के इब्तदाई 2.5 माह में 1528 जराइम, रवा साल 2658 रिपोर्ट हुए। संगीन जराइम में लाहौर का सदर डिवीजन 711 वारदातों के साथ पहले नंबर पर। पुलिस ने चंद घंटे में सफाक कातिल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। डीआईजी हजारा के मुताबिक मुल्जिम शुएब मकतूल उमर नवाज का रिश्तेदार है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। अभी मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में गुलकारों और फनकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यूनिवर्सिटी की तमाम तलबा तंजीमों को फनकारों को तकरीबात में मदऊ करने से रोक दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में गुलकारों और फनकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि यूनिवर्सिटी की तमाम तलबा तंजीमों को फनकारों को तकरीबात में मदऊ करने से रोक दिया गया। और अब आपको बताएं, सिंध के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का मुतालिबात के हक में एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। सिंध हुकूमत ने असातिज़ा के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली, क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? आज कल से जो प्रेस क्लब के बाहर बड़ा सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा का एहतजाज जारी था, वो अपने आखिरी मराइल पर आ चुका है। इस वक्त भी यहाँ प्रेस क्लब पे जो मुतालबात थे असातिज़ा के वो मान लिए गए, जिसके अंदर जो है एक मुतालबा जो पे स्केल का था वो माना गया और बाकी के लिए जो है एक टीम तश्कील दी गई है वजीर जो सरदार शाह है एजुकेशन मिनिस्टर उनकी जानिब से। ताहम इस वक्त भी अगर कैमरामैन दिखाएं कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो इस वक्त मौजूद है सरदार शाह और असातिज़ा से बातचीत कर रहे हैं और यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मुतालबात उनके जायज़ है वो माने जाएंगे। ताहम कल गुज़िश्ता रात हमने देखा कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई, शेलिंग भी हुई पुलिस की जानिब से जब असातिज़ा रेड जोन की तरफ जो है वो जाने की कोशिश किया। ताहम रात में असातिज़ा ने जो है वो इस एहतजाज को मौखर किया था और आज दोबारा से इब्तिदा की थी उस एहतजाज की, जो कि अब हम ये देख रहे हैं कि जो टीम गई थी वो कामयाब मुज़ाकरात करते हुए आई है और अब इसको जो है वो ख़त्म करने का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इम्कान यही है एहतजाज को जल्द खत्म करने का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। उधर मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले के बाद मुल्जिमों का पोस्टमार्टम ना करने पर पुलिस वालों ने एसएचओ की सरकर्दगी में सीनियर डॉक्टर वकार, डॉक्टर समीउल्लाह और अमले को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके खिलाफ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया में डॉक्टर्स और अमले ने मुकम्मल हड़ताल कर दी। जराये के मुताबिक एसएचओ फालिया ने भी सीनियर डॉक्टर पर दबाव डाला था। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया
जहां पर गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले के बाद मुलजिमों का पोस्टमार्टम ना करने पर पुलिस वालों ने SHO की सरकर्दगी में डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया है। पंजाब पुलिस के अपने ही रिकॉर्ड ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जराइम की शरह में 60% से ज्यादा इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता साल के इब्तदाई 2.5 माह में 1528 संगीन जराइम और इस साल 2658 रिपोर्ट हुए। संगीन जराइम में लाहौर का सदर डिवीजन 711 वारदातों के साथ पहले नंबर पर है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, यकीनन पुलिस की कारकर्दगी का पोल खुल गया है, क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? पुलिस के अपने ही रिकॉर्ड ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है, क्योंकि पुलिस की आला क़यादत की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे थे कि 2019 में 2018 की निस्बत जराइम की शरह में काफ़ी हद तक कमी जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आई है। मगर पुलिस के अपने ही रिकॉर्ड में ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि 2018 के जो इब्तदाई 2.5 माह हैं उनमें तकरीबन जो 2019 का साल है उसके जो इब्तदाई 2.5 माह है उसके मुताबिक 60% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है जराइम में। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लाहौर की 6 डिवीज़न में से जो सदर डिवीज़न है वो पहले नंबर पर है, सिटी डिवीज़न दूसरे नंबर पर, कैंट डिवीज़न जो है वो तीसरे नंबर पर, इसी तरह मॉडल टाउन चौथे और इकबाल टाउन 5वें, जबकि सिविल लाइन जो है वो 6ठे नंबर पर है। और जो पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ फोर्सेज बनाई गई हैं, पीरू फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, जो ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई हैं, वो भी बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही हैं, क्योंकि इब्तदाई 2.5 माह में ही 60% इजाफा हुआ है क्राइम की शरह में। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लाहौर शहर में कोई भी शहरी जो है वो महफूज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शहरियों के भी बयानात इसमें सामने आए हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल में अच्छा खासा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो पुलिस की जानिब से अभी तक जराइम की रोकथाम के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया फहद, आपने अपडेट किया। तो इस मामले की तहकीकात जारी हैं, लेकिन इस कहानी ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। इरफान, बताइएगा तहकीकात अब तक कहां तक पहुंची हैं और ये तस्वीर का दूसरा रुख सामने आया है, इस बारे में तहकीकाती इदारे क्या कहते हैं? 24 तारीख को लाहौर के जो काना के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक खातून जिसका नाम इस्मा था, उसको उसके खावंद की तरफ से मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसके सर के बाल जो थे वो मूंड दिए गए थे, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुलजिम मियां फैसल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसमें अब जो है वो मज़ीद जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर ये बात सामने आई कि मुलजिम जो है था मियां फैसल, वो लाहौर पुलिस को 8 मुकदमात में मतलूब था और इस पर 8 जो मुकदमात हैं वो 2005 से लेकर 2019 तक ये मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज किए जा चुके थे और इसके ऊपर पुलिस इसको तलाश कर रही थी, लेकिन मुलजिम जो था वो मफरूर था। ताहम अब इसकी गिरफ्तारी के बाद जब इसका CRO रिकॉर्ड चेक किया गया क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस से, तो इसमें ये बात सामने आई कि यही मुलजिम है जो 8 मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। दूसरी जानिब उस खातून की अगर बात की जाए, इस्मा की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उसका खामिंद उसको इस वजह से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके बाल मुंडे गए कि उसको डांस करने के लिए कहता था और उसको मजबूर करता था, जिससे इनकार के बाद उस खातून के बाल मूंद दिए गए थे। लेकिन दूसरा रुख ये सामने आया कि उस खातून की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, जिसके अंदर उस खातून को अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कार के अंदर डांस करते हुए देखा जा सकता है। तो इसमें अब पुलिस की तफ्तीश जो है उसमें कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उसमें ये बात भी सामने आई कि खातून इस्मा जो पहले डांसर थी और उसमें पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम जो मियां फैसल है उसकी जानिब से उसको मना किया गया था डांस ना करे और इसी बात के ऊपर उसने उसके बाल काटे थे ताकि वो डांस पार्टीज के अंदर ना जा सके। तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि अभी तहकीकात की जा रही हैं, तफ्तीश का अमल जो है वो शुरू है, मेडिकल रिपोर्ट भी उसकी आ चुकी है। ठीक है, तहकीकात जारी हैं और इसके नताइज का इंतजार है। बहुत शुक्रिया इरफान, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और लाहौर में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात कम नहीं हो सके। 2 हफ्ते के दौरान 10 खवातीन किसी न किसी सूरत जबर का शिकार हुई। पुलिस के मुताबिक बेशतर वाक़यात में करीबी रिश्तेदार ही जुल्म ढाने में मुलव्विस हैं। मांगा मंडी और मुल्तान चुंगी में शौहर ने बीवी की। बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील का मुसव्वदा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम थीरेसा मे को तीसरी बार भी शिकस्त। ब्रेक्जिट डील का नजरसानी शुदा मुसव्वदा 286 के मुकाबले 374 वोटों से मुस्तरद। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने से
10.75% हो गई। नई शरह सूद का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पंजाब में जराइम की शरह में 60% इजाफा। गुज़िश्ता साल के इब्तदाई 2.5 माह में 1528 जराइम, रवा साल 2658 रिपोर्ट हुए। संगीन जराइम में लाहौर का सदर डिवीजन 711 वारदातों के साथ पहले नंबर पर।